Hello my viewers, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आज हम फॉलोअप्स क्वेश्चन आंसर करेंगे क्यू कार्ड डिस्क्राइब अ थिंग यू कैन नॉट लीव विदाउट पर। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाई आर चिल्ड्रन अट्रैक्ट टू न्यू थिंग्स। बच्चे नई चीज़ों पर आकर्षित क्यों होते हैं। I reckon it's quite natural for kids to show fascination towards new things because for them everything is new, so that they want to know more about latest features. मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ये स्वाभाविक है कि वो नई थिंग्स के लिए आकर्षित हों, फैसिनेशन अपनी शो करें, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया होता है और वो नए चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लेटेस्ट फीचर के बारे में जानना चाहते हैं। बिसाइड्स दे आर क्यूरियस टू ऑपरेट न्यू थिंग्स, और नई चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए वो उत्सुक होते हैं। मोर ओवर दे वांट टू शो ऑफ सच थिंग्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट की वजह से वो नई चीज़ों को सभी के सामने दिखाना चाहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू सम ग्रोन अप्स हेट टू थ्रो आउट ओल्ड थिंग्स। कहते हैं जो बड़े होते हैं वो अपनी कुछ पुरानी चीज़ों को फेंकना क्यों नहीं चाहते। वेल फ्यू masses डोंट वांट टू थ्रो आउट देयर ओल्ड थिंग्स बिकॉज सच बिलोंगिंग्स रिमाइंड देम अबाउट देयर नॉस्टैल्जिक मेमोरीज एज वेल एज अदर मेमोरेबल एक्सपीरियंस। कुछ लोग अपनी पुरानी चीज़ों को इसलिए फेंकना नहीं चाहते क्योंकि ऐसी बिलोंगिंग्स उनके नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ के बारे में उनको याद कराती हैं। नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ जैसे चाइल्डहुड के साथ रिलेटेड मेमोरीज़ होती हैं, शरारती दिनों के बारे में याद कराती हैं, और कुछ खास एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो वो भुला नहीं सकते तो उनके बारे में याद कराती हैं। फॉर इंस्टांस देयर इज़ ए ब्यूटिफुल बट ओल्ड क्लॉक प्रेजेंट एट आवर होम which is a symbol of bravery and success story of my grandfather's life. So कहते हैं हमारे घर में एक सुंदर और पुरानी घड़ी मौजूद है जो मेरे दादाजी के जीवन की बहादुरी और सफलता की कहानी की प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वे पीपल बाय थिंग्स अफेक्टेड हाउ। क्या लोगों के सामान खरीदने के तरीके पर असर पड़ा है, कैसे। Indeed, yes. In yesteryears, individuals had limited options to purchase anything, whereas in this cutting-edge era, masses have a plethora of opportunities to buy things. असल में हाँ, पास टाइम में लोगों के पास कुछ भी खरीदने के कम सोर्सेस होते थे, कम ऑप्शंस होती थी, और आज के इस कटिंग एज एरा में, मॉडर्न एरा में लोगों के पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं कुछ भी परचेज करने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे कैन ऑर्डर थिंग्स इवन अ ब्लिंक ऑफ एन आई ड्यू टू मल्टीफेरियस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पलक झपकते ही वो बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं बहुत सी शॉपिंग वेबसाइट्स के थ्रू। अर्लियर दे फेल्ट ब्लू व्हेन समथिंग ब्रोक डाउन, और पहले जब कुछ टूट जाता था तो वो सैड फील करते थे, बट नाउ डेज इट इज़ जस्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर मैनी पीपल एंड ब्रेकिंग डाउन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बाय थिंग्स विद द लेटेस्ट फीचर्स। और आजकल बहुत से लोग समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ही है, और जो टूट जाती है तो इसका मतलब ये है कि उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नई थिंग्स ले सकें जिसके लेटेस्ट फीचर्स हो। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक इन्फ्लुएंसेस पीपल टू बाय न्यू थिंग्स। लोगों पर किसका प्रभाव पड़ता है जब वे नई चीज़ें खरीदते हैं। I believe many individuals buy new things frequently because of their shopaholic nature. So मुझे लगता है बहुत से लोग नई चीज़ें खरीदते रहते हैं अपने shopaholic nature की वजह से। Additionally, they feel bored when they use same things for long period of time, and purchasing anything new act as a stress buster for them. इसके साथ ही जब वह किसी थिंग को लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो वो बोर फील करने लग जाते हैं, और जब किसी नई चीज़ को खरीदते हैं तो वो उनके लिए एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करती है, उनका स्ट्रेस दूर करती है। मोर ओवर नाउ डेज एडवर्टीजमेंट प्ले पार्ट एंड पार्सल रोल इन दी शॉपिंग हैबिट्स ऑफ मासेस। सो कहते हैं आज के टाइम में एडवर्टीजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों की शॉपिंग हैबिट्स में।
सिंस दे वांट टू बाय व्हाट दे सी थ्रू कमर्शियल, क्योंकि लोग वही चीज़ें बाय करना चाहते हैं जो वो कमर्शियल के थ्रू देख